श्री वृंदावन की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीष सुकुशोमक भीष्मधार्यान् अर्जुन वसिष्ठनादि परम भागवतान् नमामि। जीवन में भक्त जे जिनके पति खूबी सर्व सिर धरिराशो मेरी प्रिय बनो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक इनके पग वंदन किए नाम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम।
जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। काशी कोट श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। जगज्जननी गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव की जय। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की कृपा करुणा से हम सबको मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल संग भगवान की मंगलमय कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। महाराज, हमने ऐसा संतों के मुख से सुना है कि हम घर गृहस्थी में उलझे हुए जो लोग हैं, हमारे पास ज्यादा साधन करने का अवकाश नहीं है। हम भजन साधन ज्यादा सत्संग करें, इतना अवकाश नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा है कि भाई, आप केवल 1 घंटे सत्संग और कुछ देर भगवान के नाम का कीर्तन अपने घरों में बैठकर कर लो, तो बोले इतने से ही आपका कल्याण हो जाए। जय हो, जय हो। ऐसा हमने सुना है। महाराज जी गुरुदेव भगवान ऐसा कई बार अपनी वाणी से कृपा करके बोलते हैं। तो अपने घर में श्रीमद् भागवत जी, श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, श्रीमद् भगवत गीता, श्री विनय पत्रिका आदि जो ग्रंथ हैं, उनका पठन पाठन सब लोग बैठ करके सत्संग करें और फिर आगे पीछे थोड़ा थोड़ा कीर्तन कर लें। 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे। तो भगवान का नाम और भगवान की कथा, ये 2 साधन ही इस कलयुग में इस भव सागर से पार उतारने वाले हैं महाराज। और सब साधन वे इस कलयुग में फल देने वाले नहीं रहेंगे, निष्फल हो गए, निरर्थक हो गए। उनसे जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है, भगवान की कथा ऐसी है कि घोर कलिकाल में भी जीवों का इन माध्यमों से, इन साधनों से कल्याण होता रहेगा, भगवान के नाम से, भगवान की कथा से। तो आप सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान की कृपा से ऐसा संयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि अपने अपने घरों में बैठकर थोड़ी देर भगवान की नाम का संकीर्तन, भगवान की कथा हम सब लोग कह सुन करके अपना समय सार्थक कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं जी। श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। पिछले दिन जब सत्संग हुआ तो हमने भगवान के अवतरण की कथा सुनी। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल जय। श्री वसुदेव जी ने भगवान के
उस दिव्य स्वरूप को देखा, सुंदर स्वरूप को देखा, आनंद में मग्न हो गए। और हम निवेदन कर रहे थे कि उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गाय देने का संकल्प कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आप सब लोग सावधान होकर के श्रवण करें। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को जगमग कर रहे थे। वो जो कारागार था उसमें अंधेरा था, रात्रि का समय था, तो उसमें महाराज भगवान का दर्शन कैसे हुआ? तो श्री सुखदेव जी वहाँ समाधान कर रहे हैं। तुम्हारी फोटो आ रही है। वसुदेव जी ने और देवकी जी ने भगवान का दर्शन कैसे किया? तो बोले भगवान की अंग कांति से पूरी वो कारागार, पूरा वो सूतिका ग्रह जगमगा गया, वहां महाराज प्रकाश हो गया। और भैया वैसे भी देखो, अज्ञान का अंधकार हो चाहे विद्या का अंधकार हो, भगवान जब प्रकट होते हैं तो अविद्या माया अज्ञान सब नष्ट हो जाता है जी। फिर तो वहां प्रकाश होता ही है, चाहे किसी साधक के हृदय में प्रकट हो चाहे कारागार में प्रकट हो, तो वहां फिर अंधेरा नहीं रहता, अंधेरा नहीं रहा, सूतिका ग्रह जगमगा गया। तो वसुदेव जी ने यह निश्चय किया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है। महाराज आनंद में डूब गए, उनका सारा भय जाता रहा। पहले तो भय था ना कि ये जो बालक है इसको भी ये दुष्ट कंस मार देगा, लेकिन अब वह भय नहीं रहा, क्योंकि जो काल को भी खा जाते हैं, जो महाप्रलय होती है महाराज, तो काल के भी जो काल हैं, काल को भी समाप्त कर देते हैं, ऐसे भगवान प्रकट हुए हैं। तो भगवान को तो कौन मारने वाला है, भगवान का कौन अनिष्ट कर सकता है, इतनी शक्ति किसमें है? तो उनका भय चला गया और अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया। विचार करने लगे कि ऐसा मेरा कौन सा भाग्य है, ऐसा मैंने कौन तप किया, कौन साधन किया, जिसके फलस्वरूप जो जगत पिता हैं, जगन्नाथ हैं, वे मेरे घर पुत्र बनकर आए। ऐसा कौन सा मैंने साधन किया? बड़े आनंदित हो गए, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परे, पुरुषः प्रकृते परः, केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिद्रः। हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया, मैं आपको जान गया। बोले बोले आप ये जो त्रिगुणमयी प्रकृति है ना, उससे परे हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं। आपका स्वरूप केवल अनुभव है और केवल आनंद है। आपको अनुभव से समझा जा सकता है, और जब आपको समझ लिया जाता है तो पता चलता है कि ये तो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप। बाहर से भीतर से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, सब जगह से भगवान आनंद स्वरूप है। जैसे मिश्री का डेला वो सब जगह से मीठा है, बाहर भीतर सब जगह मीठा, ऐसे ही भगवान आनंद स्वरूप है। महाराज हमारे मन में तो कभी कभी बात आती है कि भगवान कितने आनंद सिंधु हैं, कितने महाराज भगवान सुख स्वरूप हैं, कल्याण स्वरूप हैं, कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग भी आनंद देता है। भगवान की प्राप्ति के जो मार्ग है ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य, इन मार्गों पर जब जीव चलता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो ये इन मार्ग में भी अभी हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, अभी तो हम मार्ग पर चल रहे हैं, साधना का मार्ग को हमने पकड़ा है, उस पे चल रहे हैं। लेकिन ये मार्ग भी कितना सुखदायी है, हरि कथा, हरि नाम, हरि स्मरण है, ये सब कितने सुखकारी साधन है। तो जिनको, जिनकी प्राप्ति का मार्ग इतना आनंद देता है, इतना सुख देता है, जब वे आनंद घन परमात्मा हमको प्राप्त होंगे तो महाराज कितना आनंद मिलेगा।
ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा है। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं नाथ। आप सर्वशक्तिमान हैं, सबके स्वामी हैं। मेरे घर आप पुत्र बनकर आए हैं। लगता है कि जो बड़े बड़े असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं और पृथ्वी पर तमाम तरह के उपद्रव ये लोग कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, प्राणियों को दुखी कर रहे हैं। लगता है उनका अंतिम समय अब आ गया है, क्योंकि आपके आने का प्रयोजन और क्या है? आप संसार की रक्षा के लिए ही प्रकट हुए हैं। मेरे घर आपने अवतार लिया है। आप उन सबका संहार करेंगे जो धर्म को नष्ट करने वाले हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, उनको आप नष्ट कर देंगे। हे देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब इसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। प्रभु, जब यह समाचार सुनेगा कि आप प्रकट हो गए, आपका अवतरण हो चुका है, तो महाराज वह अभी 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 हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ा आएगा। तो प्रभु, ये जो हमने हमारा भय है वो आपके चरणों में निवेदित कर दिया। अब आप व्यवस्था करो, अब समाधान करो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने मुस्कुरा करके, नहीं, पहले देवकी माता ने स्तुति करी। वसुदेव जी की स्तुति करने के बाद देवकी मैया ने स्तुति करी, फिर भगवान बोले। तो देवकी माता ने क्या कहा, उसको भी थोड़ा कह दें। जी। देवकी मैया कह रही हैं कि मधुसूदन, ये जो पापी कंस है ना महाराज, इसको ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत भय लग रहा है, मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही। अब तक तो मेरे पुत्रों को मार दिया, वे तो बेचारे अबोध थे, असहाय थे, लेकिन प्रभु आप कुछ लीला करिए, यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, जिससे कंस को मालूम ही ना हो कि आप यहाँ अवतार हमने लिया है, और इससे आपकी रक्षा हो जाएगी और मैं पुत्रवान बन जाऊंगी, मैं सौभाग्यवती बन जाऊंगी। तो ये देखो, ये माताओं का स्नेह है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी पृथ्वी के स्वामी भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन देखो ये प्रेम होता है। प्रेम में जो है वो अपने प्रेमास्पद का प्रभाव याद नहीं रहता। तो ऐसा महाराज प्रेम देव की माता का। वे कह रही है, विश्वात्मन, आपकी यह जो छवि है अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले चित्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए, ये आपकी अद्भुत मनुष्य लीला है, अद्भुत मनुष्य लीला। लेकिन प्रभु, हमने आपको पुत्र रूप में चाहा था, लेकिन आप तो पिता बनकर आए हैं। तो देवी कह रही है, देवी कह रही, प्रभु आप ये चतुर्भुज स्वरूप अपना छिपा लीजिए, जैसे मनुष्य आकार होता है आप वैसा मनुष्य आकार धारण कीजिए। श्री भगवान, अब ठाकुर जी बोले, श्री भगवान ने कहा, त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नि स्वायं भुवो सती तदायं सुतपानाम प्रजापतिर्कल्मषः। इनके मन में ये बात आ रही थी कि ऐसा कौन सा साधन किया है जिससे आप हमारे घर प्रकट हुए हैं। तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले, देवी पहले स्वयंभू मनवंतर में, अब तो ये व्यवस्थित मनवंतर चल रहा है, पहले स्वयंभू मनु में, स्वयंभू मनवंतर में तुम्हारा पहला जन्म हुआ था। उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि, और ये जो वसुदेव जी हैं ये तुम्हारे पति थे।
हटा दो ना। उधर से हटेगा ना। तब आप लोगों ने बड़ा श्रेष्ठ तप किया, तपस्या की। और उस समय तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते, कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। दीर्घ काल की तपस्या से महाराज मैं तुम दोनों के ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ, और उस समय तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैंने इसी रूप से तुम्हें दर्शन दिया, तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। और जब मैंने तुमसे वरदान मांगने के लिए कहा तो तुमने मेरे जैसा पुत्र मांगा। तो तुमने संतान की इच्छा की, तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नप तब तने होम में आई। मैं अपने समान कहाँ ढूंढूं, मैं स्वयं ही उस जन्म में तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ था और मेरा नाम हुआ था प्रश्निगर्भ। लेकिन देखो, आपने मेरे समान पुत्र मांगा था, तो मेरे समान तो मैं ही हूँ। तो इसलिए मैं तुम्हारा वो वरदान पूरा नहीं कर सका, इसलिए मैं तुम्हारे घर 3 बार पुत्र बनकर आया। जो चीज तुमने मांगी थी वो मैं नहीं दे पाया, तुमने मुझे नहीं मांगा, तुमने मेरे समान मांगा, मेरे समान तो कोई है नहीं। तो जो चीज नहीं दी जाती फिर उसके बदले 3 चीज दी जाती है, 3 बार चीज। तो बोले मैं 3 बार तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ, पहले प्रश्निगर्भ के रूप में, फिर दोबारा वामन के रूप में, वामन भगवान के रूप में। उस समय तुम अदिति और कश्यप के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ था, उस समय मैं वामन बनकर आया था। और हे देवकी, इस तीसरे जन्म में मैं आपका फिर से पुत्र हुआ हूँ, क्योंकि मेरी वाणी असत्य नहीं होती, सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना रूप इसलिए दिखाया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतार का स्मरण हो जाए। अब मैं मनुष्य आकार लेकर के मैं अब आगे की लीला करूंगा, और तुम दोनों को जो ये मेरा दर्शन हुआ इसकी विस्मृति हो जाएगी, और तुम्हारे प्रति मेरा पुत्र भाव बन जाएगा। वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा इस बार, इस जन्म में तुम मेरे परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने इस प्रकार कहा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इतना कहकर भगवान चुप हो गए और देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिकाग्रह से बाहर निकलने की इच्छा की। वसुदेव जी के मन में आया कि मैं इनको कहीं और छोड़ आऊं। भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई। तो महाराज उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहां योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हो। श्री सीताराम जी। तो योग माया प्रकट हुई। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे, उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें, ताले जड़े हुए थे। बाहर जाना कठिन था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर क्यों ही वे उन किवाड़ों के पास पहुंचे तो महाराज ताले टूट गए, जंजीरें टूट गईं और किवाड़ अपने आप खुल गए। जैसे भगवान को लेकर त्यों ही सब दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे
सूर्योदय हो जाए तो अंधकार दूर हो जाता है। महाराज बादल गरज रहे थे, जल की फुहारें पड़ रही थी, तो भगवान को अपने सिर पर रखकर जब वसुदेव जी चले हैं, उसमें स्तूप में रखकर, तो अब भगवान के ऊपर जब बूंदें पड़ने लगी, ठाकुर जी अभी हाल के जन्मे हैं, अभी जन्मे हैं, तो श्री शेष जी जो भगवान की नित्य सेवा में रहते हैं, उनके मन में आया कि प्रभु को इस समय ठाकुर जी भीगेंगे तो अभी हाल का जन्म हुआ है, तो कहीं इनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। तो श्री शेष जी महाराज तुरंत प्रकट हो गए और भगवान के ऊपर अपने फनों से छाया कर ली, जिससे वर्षा का जल जो है उनके ऊपर नहीं गिरता, और भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी का जल बहुत बढ़ गया था, उनका प्रवाह गहरा और तेज था। और श्री वसुदेव जी मथुरा से चल करके यहाँ गोकुल के सामने पहुंच गए। और गोकुल के सामने क्या क्या है? गोकुल के सामने ये कोयले गांव है जहाँ हम बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल यही जगह है जहाँ हम बैठ करके आपको कथा सुना रहे हैं। यही श्री ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी पहुंच गए। अब यमुना जी तो बहुत गहरी, बहुत चल यमुना जी में। अब महाराज वसुदेव जी को लगा कि मैं कैसे यमुना जी को पार करूं। अब पहले पुल तो बना नहीं था, तो पुल बन गया है ठाकुर जी की दया से। तो अब कैसे हो? तो अब भगवान का स्मरण करके कि भगवान को तो नंद बाबा के यहाँ पहुंचाना ही है, क्योंकि नंद बाबा जो है वसुदेव जी के मित्र हैं। और रोहिणी माता भी नंद बाबा के यहाँ रहती हैं। ये कंस के भय से और वो सब इधर उधर छुप करके रहते ना, तो रोहिणी मैया वसुदेव जी की ही पत्नी है और वे वहां रहती है। तो वसुदेव जी को आया कि वो मेरी पत्नी तो वहां रहती है, तो यहाँ न रह करके ये वहां रह लेगा बालक, तो इसकी सार समार ठीक से हो जाएगी। तो यहाँ जब पहुंचे यमुना जी में बहुत जल, तो महाराज श्री वसुदेव जी भगवान का स्मरण करके प्रवेश कर गए। अब होगी सो देखी जाएगी, भगवान देखेंगे, संभालेंगे। अब भैया भगवान का स्मरण करके चले, तो जैसे गहरे जल में पहुंचे तो उनके मन में आया कि मैं तो डूब रहा हूँ, लेकिन मेरा लाला न डूबे। तो कोई ले मेरे लाला को कोई ले। तो ये गांव जो है उसका नाम हो गया कोयले। बोलिए कोयले ग्राम की जय। श्री कृष्णदेव जी जब प्रवेश कर गए और भगवान के यमुना जी को था कि ये इस अवतार में मेरे पति होने वाले हैं, तो इनके चरणों का स्पर्श मैं कर लूं। मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ कि जब भगवान का अवतार पृथ्वी पर हुआ तो सबसे पहले मुझे ही भगवान के चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, चरण पखारने का। अभी भगवान के चरण नहीं धोए किसी ने। तो ठाकुर जी पीछे नहाएंगे, नंद बाबा के यहाँ स्नान होगा पंचामृत से, लेकिन अभी तो ठाकुर जी बिल्कुल अमनिया है। किसी ने चरण नहीं धोए, किसी ने नहलाया नहीं। यमुना जी ने सोचा कि मैं ही ठाकुर जी के अमनिया चरण धो लूं। तो यमुना जी चरण छूने के लिए आई। यमुना जी ने, ठाकुर जी ने अपने चरण लटका दिए नीचे, वसुदेव जी डर रहे ना, तो ठाकुर जी ने चरण लटका दिए। चरणों का स्पर्श करके यमुना जी ने मार्ग दे दिया। तो घाट में यमुना जी हो गई, एक इधर बीच में मार्ग हो गया। और उस मार्ग से चल करके श्री वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ आए हैं। वहां भगवान की माया से सब लोग बड़े अचेत होकर सो रहे हैं। और उस समय यशोदा मैया के कक्ष में सैया पर, यशोदा जी की सैया पर ठाकुर जी को सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे मथुरा बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और बेड़ियां, ताले, दरवाजे सब अपने आप पहले जैसे थे वैसे हो गए। और महाराज अब वह जब कन्या रोई तो पहरेदार जो चौकीदार जो सो गए थे उस समय माया से अचेत होकर के वो जाग गए महाराज। और इधर यशोदा जी को मालूम नहीं हुआ, उनको ये तो पता चल गया कि कुछ बालक संतान हुई है, लेकिन ये न जान सकी कि ये पुत्र है कि पुत्री, क्योंकि
जो प्रसव का जो श्रम होता है उससे भी अचेत हो गई थी। अब महाराज उनको तो मालूम नहीं चला, यहाँ वो अदला बदली हो गई। कन्या को वहां ले गए, ठाकुर जी को यहाँ रख गए। और अब वो जब कन्या वहां रोई, अब तो महाराज पहरेदार जग गए और तुरंत जा करके भोजराज कंस के पास गए और उसको ये समाचार सुनाया कि देवकी को संतान हो गई है। कंस तो उस रात सोया ही नहीं था, उसको तो बड़ी घबराहट थी, व्याकुलता थी। और वो भागा भागा महाराज सैनिकों को अपने लेकर के आया और मंत्रियों के साथ आया और वो एकदम लड़खड़ा कर चल रहा था। बाल बिखरे हुए हैं, वस्त्र इधर उधर हो रहे हैं, बड़ा भयभीत है। और आकर के उसने देवकी से उस कन्या को लेना चाहा। देवकी मैया गिड़गिड़ाई कि मेरे भैया, ये तो देखो ये बालक नहीं है, तो कन्या है, छोटी सी कन्या है, स्त्री जाति, ये तुम्हारी हत्या क्या करेगी, तुम्हें क्या मारेगी, तुम्हें इस छोटी सी कन्या को नहीं मारना चाहिए। बहुत कहा, बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन छीन लिया, उसके पैर पकड़कर छीन लिया और महाराज बड़ी शिला पर मारना चाहा उसके सिर को। तो महाराज उसी समय क्या लीला हुई कि वो कन्या उसके हाथ से छूटकर जोर का एक बड़ा जोर का धमाका हुआ और वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और वह छोटी सी कन्या अष्टभुजाधारी एक देवी के रूप में परिणित हो गई, बदल गई। और वहां उसने फटकारते हुए कंस को कहा, उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा ये आयुध है और बड़े बड़े देवता सिद्ध उनके चारों ओर उनको उनकी सेवा में लगे हैं, उनको भेंट की सामग्री समर्पित कर रहे हैं। उस समय उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तेरे पूर्व जन्म का शत्रु जो तेरा काल है वो तो तुझे मारने के लिए उसी स्थान पर जन्म ले चुका है, प्रकट हो चुका है। अब तो व्यर्थ बालकों की हत्या ना किया कर। ऐसा कह करके योग माया अंतर्धान हो गई। उनको कंस को डरा दिया, कंस को डरा दिया, अंतर्धान हो गई और वे ही देवी पृथ्वी के अनेक स्थानों में अनेक नामों से प्रसिद्ध हुई। और अब तो महाराज कंस को बड़ा भय हुआ कि मैं 8वें गर्भ को मारना चाहता था, उसके लिए मैंने कितने बालकों की हत्या कर दी, लेकिन उसको नहीं मार पाया। अब मैं क्या करूं, कैसे मेरी रक्षा हो? अब तो बड़ा भयभीत हो गया और देवकी के वसुदेव जी के चरणों में पड़ गया और उसने कहा कि अब तो इनके चरणों में पढ़ करके ही मेरे पास सुन सकते हैं, और क्षमा मांगी, उनको कारागार से मुक्त किया और वो तमाम बातें उसने कही और उनको कारागार से मुक्त कर दिया गया। और अब वो महाराज अपने राजभवन में भयभीत हुआ। श्री लाल की जय। और इधर महाराज सवेरे 4 बजे जब ठाकुर जी ने लीला करी, ठाकुर जी ने किलकारी मारी, ठाकुर जी रोए, तो वसुदेव श्री यशोदा मैया को खेत हुआ, रोहिणी मैया भागी भागी आई, सब सेविका, सब लोग जो भगवान के अवतरण की प्रतीक्षा में थे, वे सब दौड़े दौड़े आए। और वो जो दासी होती है ना, दहाय, उसने आकर के सबसे पहले देखा, उसने कहा कि अरे भैया, यशोदा मैया के तो लाला भय। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं कि लाली है कि लाला है। तो वो देख करके गई, उसने कहा लाला हुआ है। ओ महाराज, ढोल नगाड़े बज गए, सब पहले से ही तैयार थे। नंद बाबा ने सबको नियुक्त कर रखा था कि तुम्हें घर नहीं जाना, यही प्रसाद पाओ और यही अपने नगाड़े बाजे लेकर बैठ जाओ, जब संतान का जन्म हो जाए तभी नगाड़े बजा दो, गीत गाना शुरू कर दो। भैया गोकुल में सवेरे 4 बजे से ही बाजे बजने लग गए, गीत गबने लग गए और घर घर में ये समाचार फैल गया कि यशोदा के गर्भ से